मैया गौरी पूजन के लिए आई। रुक्मिणी मैया मैया को पूजा आराधना करने के बाद मन ही मन कह रही थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरते नमा। हे महामाये, हे महायोगिनी, आप ऐसी कृपा करो कि हमको द्वारिकाधीश भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हों। जब तक आंख बंद करके ध्यान कर रही थी तब तक कन्हैया भी पहुंच गए। उसमें यह भी लिखा था, एक इशारा भी दिया था कि ऐसे तो हम बाहर निकल नहीं सकते, गौरी माता के पूजन का एक रस्म है, आप वहां से मेरा हरण कर सकते हैं। तो जब मैया से मांग रही थी, देखी तो एक दूसरे को देखा तो था नहीं। रुक्मिणी मैया जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी कि कृपा करें कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान पति के रूप में प्राप्त हो, तब तक कन्हैया भी आ गए। वो भी आंख बंद करके मैया से बोलने लगे, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवान। हे मैया, आप कृपा करके रुक्मिणी को ही मेरी पत्नी के रूप में मुझको दे दो, बड़ी कृपा होगी। तब तक में रुक्मिणी मैया ने देखा, ये कौन है जो यहाँ पर पत्नी मांगने के लिए आया है। इधर मैया कह रही थी, कात्यायनी महामाये पति पति नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमा, पति के रूप में। तो एक दूसरे को देखा, ये कौन है, पत्नी मांगने के लिए आया है। मैया ने, कन्हैया ने देखा ये कौन है, पति मांगने के लिए आई है। किसी ने बोला कुछ भी नहीं। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे खामोश दोनों, यूं ही बात कर ली। इशारों इशारों में समझ लिया कि यही मेरे द्वारिकाधीश भगवान है। और कन्हैया को भी पता चल गया यही। धीरे से कन्हैया ने प्रणाम करके गौरी मैया को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके वहां से निकलने लगी। बड़े रक्षक लगे हुए थे द्वारपाल बन करके, पूरी सेना लगा के रखी थी। जैसे कन्हैया रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ के सीढ़ी से उतरने लगे, जितने रक्षक थे सब लोगों ने देखा, वाह क्या सुंदर जोड़ी है। एक ने कहा, छोड़ो जरा इनकी चाल तो देखो, क्या मतवाली चाल चल रहे हैं। एक ने कहा, वो तो छोड़ो, इनके दिव्य श्रृंगार, इनकी सौंदर्यता को देखो। तब तक पहुंच गए रथ के पास में। कन्हैया ने धीरे से रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ाया। देखो रथ पर बैठने का क्या स्टाइल, क्या तरीका चल रहा है। वहां से कन्हैया रथ पर बैठाए रुक्मिणी मैया को लेकर के 9 2 11 हो गई। कुछ देर बाद रक्षकों को ध्यान आया, पूछा, अरे हम लोग खड़े क्यों हैं। दूसरे ने कहा, हाँ यहाँ खड़े क्यों हैं। तब एक ने कहा, हम तो रुक्मिणी मैया की रक्षा करने के लिए खड़े थे, तो रुक्मिणी कहाँ है। तब लोगों ने कहा, दौड़ो पकड़ो भागो। तब तक तो कन्हैया आगे निकल चुके थे। बहुत शोर हुआ, सब जितने शिशुपाल दंत वक्र थे सब लोग दौड़े पकड़ने के लिए। तब तक बलदाऊ भैया आ गए। कन्हैया रथ भी, रुक्मिणी जी ने कहा रथ चलाने का कौशल हमको भी है, चला रही थी। भगवान युद्ध करने लगे। बलदाऊ भैया को पता चला, तब तक ग्वाल वालों के साथ में पहुंच गए। कन्हैया तू चल करके प्रेम पूर्वक विवाह की तैयारी कर, तब तक सबको ठिकाने लगा करके हम आते हैं। अकेले बलदाऊ भैया ने समस्त सेना को अकेले परास्त करके सबको ठिकाने लगा दिया। रुक्मिणी भागे भागे गया तो भगवान ने उसका सर मुड़ के वध करने वाले थे। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ लिया, कैसा भी है भाई है। बलदाऊ भैया तब तक आ गए, डांटा कन्हैया को, ये कैसी तुम्हारी बदतमीजी है कन्हैया, कहीं कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब फिर उन्होंने रुक्मिणी को छोड़ा, राज्य में गया नहीं, अलग राज्य बना के रहने लगा अपमान के कारण।